हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 6। आज के श्लोक में हम बताएंगे कि ये पूरा जो जगत है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, इसका स्रोत भी मैं हूँ, मुझे से प्रकट हुआ ये और प्रलय के बाद मुझ में ही समा जाता है। तो बताते ना कि सारा भौतिक जगत प्रकट हुआ और फिर भगवान के ही अंदर समा जाता है, फिर प्रकट हुआ फिर भगवान के अंदर समा जाता है। तो उसी के बारे में आज इस श्लोक में बताया जाएगा। छोटा श्लोक है, बड़ा नहीं। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि धारय अहं कृष्णस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्थिता। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि युक्त्युपाधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्थिता। तो कह रहे एतत् यानी ये दो। एतत् मतलब एतत् योनानि भूतानि, भूतानि से पता चलता है ना, भूत मतलब हम सब जीव, भूतानि। एतत् योनि भूतानि, जितने भी जीव हैं या जितने भी योनि हैं, योनि मतलब 84 लाख योनियां ना, जितने भी जीव हैं या जितने भी योनियां हैं उसको समझो, यानी उनको समझो। तो कह रहे हैं भूतानि सर्वाणी त्युपधारय, धारण मतलब धारण करो, मतलब समझो। धारण करो ना, इस चीज को धारण कर लो मतलब समझ जाओ इस चीज को। धारा है मतलब धारण करो, समझो इस बात को। अच्छा, कैसे समझे, किस बात को समझे? तो कह रहे अहम, अहम माने मैं, कृष्णस्ते जगता मतलब अहम कृष्णस्ते जगता मतलब मैं सभी कुछ इस जगत का प्रभव, प्रभव मतलब उद्गम, प्रभव मतलब उद्गम। मैं इस पूरे जगत का उद्गम मतलब है ना, कहीं से कोई चीज का कोई स्रोत होगा ना, उद्गम यहाँ से हुई है वो। तो मैं सभी चीज का उद्गम यानी पूरा जगत, जगत कहाँ से आया? भगवान से आया। और प्रलय के बाद मुझ में ही प्रवेश करता है, इसको समझो। समझे ना, जो चीज बताई ना, दो, सारा जगत को उद्गम मुझी से हुआ है और प्रलय के बाद सारा जगत मुझ में ही समा जाता है, इसको समझो। समझो मतलब धारया, धारया मतलब धारण करो, इसको समझो।
अब इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन हमें साधारण लग रहा है ना, ये तो पता ही है सारा जगत भगवान से आया है, भगवान भी समझ आते हैं, पता है ना, पता ही। एक्चुअली भक्तों को तो पता है, क्या वैज्ञानिक को पता है, साइंटिस्ट को पता है, और जो लोग हैं जो भोग कर रहे हैं उनको पता है कहाँ से आया है। तो एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिर्फ भक्तों को पता है, इसलिए तो वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उन्हें पता ना सारी चीज भगवान से आई है, भगवान ही समझ आएगी, तो वो झिझकता नहीं, अपना है नहीं कुछ ना, अपना होगा कुछ तो लगाएंगे ना, सब कुछ तो भगवान का, तो अपना क्या लगाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपना अहंकार भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो ईगो है ना, ये रहेगा तब तो दिक्कत होगी ना, हम सर नहीं झुकाना चाहते ना, नीचे नीचे सर झुका नहीं सकते, कटा सकते हैं, तो कटेगा सर, पक्का कटेगा। जो ये कहते हैं ना हम सर नहीं झुका सकते, मंदिर में झुकेंगे नहीं, तो फिर उनके सर कटेंगे। तो कौन काटेगा, काल, और वो भी कौन, काल रूप में भी कौन है, भगवान, वो भी भगवान है। मतलब भगवान से तो तुम्हें भेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे अच्छी वाली रूप से कर लो, कृष्ण द्विभुज रूप से, चाहे फिर वो काल के रूप में आएंगे जो, उस रूप में कर लो, कृष्ण से तो तुम्हें मुलाकात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो समझदार होता है वो कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, मुरली वाला रूप है, उसमें रमता है, ठीक है। उसमें रमेंगे तो फिर आनंद ही आनंद होगा, भक्ति बढ़ेगी, और फिर भगवान का काल रूप है जो, काल, क्योंकि काल मृत्यु के रूप में काल भगवान ही है, तो वो तो आएगी आएगी सबकी। तो जो भक्त होते हैं वो एकदम प्रेम से जाते हैं, क्योंकि उन्हें विष्णुदूत ले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं वो उन्हें भाई यमदूत लेके आते हैं, तो इसलिए तो पसीना छूट जाता है, देखते पहले दिखने लगते हैं, मरने से कम से कम जो 5-10 सेकंड पहले दिखने लगते हैं, आ गए आ गए दिखने देखने को, इतने खंखार होते हैं, इतने भयंकर बड़े बड़े दांत, ये किस टाइप के होते हैं, जैसा कि शास्त्र में बताया गया, सब कुछ बात ना कर, सब कुछ है, भगवती मत मुझे बचा लो बचा लो, बहुत दर्द होता है। और प्रभु जी कैसे बता रहे थे, जैसे मान लो कि सरिया लो, और सरिया तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे सरिया घुसेड़ा जाए, और फिर उसे मथनी से मथा जाए, सरिया को घुसेड़ के मथा जाएगा ऐसे करके, उस मथने पे आत्मा निकलेगी, तो कितना दर्द होगा। इसी को बोलते हैं 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इसी दर्द को बोल रहे हैं, ये दर्द होगा, किसको होगा, तो आसक्त रहेगा अपने शरीर में। एक्चुअली ये तो होता है कि अरे नहीं मैं अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता, उसे ऐसा होगा, लेकिन जो अपना शरीर स्वयं त्याग देता है, आज समझ गया मैं आत्मा हूँ, उसे कोई दर्द नहीं होता, उसे विष्णुदूत आते हैं, प्रेम से ले जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो उस दर्द से बचना है। इसलिए मृत्यु का भय क्यों रहता है, सबको भय क्यों रहता है, हम मर गए तो, आखिर क्यों, तुम्हें पता है कि मरते वक्त होता क्या नहीं, लेकिन फिर भी भय क्यों है, पहले से अभी से भय क्यों, सबको पूरी दुनिया को भय है ना मृत्यु का, क्यों है, क्योंकि वो दर्द सहा है, वो मरने वाला दर्द सहा है, इसलिए सुन के ही मृत्यु, सुन के कितना डर होता है, फलाना फलाना खत्म हो गया, सुन के क्या हो जाता है, ना। और किसी किसी की तो मृत्यु ऐसी होती है कि यहीं पे मथनी हो जाती है उनकी शरीर से ही, मतलब प्राण निकलने से पहले यही मत जाते हैं ना, एक्सीडेंट होते हैं जो पूरे कुचल गए एकदम, प्राण निकल गए, सब चीज से बचो भाई, भक्ति करो, कंठी माला पहनो, अकाल मृत्यु से बचो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, बम फूट के ये जगत की सृष्टि हुई, अच्छा और सृष्टि खत्म कैसे होगी ये नहीं पता, खत्म कैसे, इतना पता है बम फूट के आई, मतलब एक बम ब्लास्ट हुआ था और ये सृष्टि तैयार हो गई थी, ठीक है। तो अब जब भी कभी खाना बनाना हो, घर बनाना हो, बम लाना, बम लगाना, फोड़ देना, बन जाएगा बस। और जो निराकारवादी होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं उसका कोई आकार नहीं है, वो वहीं से आया है सब कुछ, उसका कोई आकार नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब भगवान बता रहे हैं कि उद्गम मैं ही स्रोत हूँ, और प्रलय मुझ में ही समझ आता है, समझो समझो इस बात को, किसके लिए कह रहे हैं समझो, उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं, जो जानते नहीं है, सोचते हैं ये तो सब हमारे भोग के लिए चीज है, नहीं ये सब भगवान से आई है। यानी पिछले 2 श्लोकों में बताया, भौतिक शक्ति, भौतिक माया कहाँ से आई, भगवान से, आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से, भगवान से, और कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ आ गया। तो कह रहे हैं ये सारा कुछ उद्गम मुझसे ही है, और मुझे में आगे बढ़ते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जो कुछ भी है, मटेरियल से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो सब कुछ भगवान से है। तो हमें भगवान से सुनना है, किसी और से नहीं सुनना है, भगवान से सुनना है, कि भगवान ही प्रमाणिक रूप से बता सकते हैं, या भगवान के जो अनुयायी हैं, भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनसे सुनना है। और श्रद्धा से स्वीकार करना है कि इस जगत के स्रोत कौन है, कृष्णा है। अगर मान लो कोई स्वीकार ही नहीं करे तो फिर तो उसे तो तुम चाहे कैसे भी कर दो, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, क्या बोलते हैं, मौंट प्रभु से, कि पर्सनली किसी ने सुना है क्या भगवत गीता को भगवान से, तो कह रहे कि जिस तरीके से 2+2 4 होते हैं, वो आपने अपने टीचर से सुना है, उसने अपने टीचर से सुना है, उसने अपने टीचर से सुना है, इसी तरीके से हमने अपने गुरुदेव से सुना है कि
ये कृष्ण ने बोली है और इसका हम फॉलो करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा। और कम से कम जानवर की उन्हीं से बच जाओगे। किसी ने एक बार प्रसाद खा लिया, हरे कृष्णा कर लिया, वो कम से कम उसे शरीर मिलेगा, मानव योनि ही मिलेगी, कम से कम ये तो श्योर है ना। तो इसलिए हमें फिर भक्ति प्रवृत्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये बात है, कोई टाइम पास के लिए कोई बेवकूफ होगा जो लिखेगा, तब पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, है ना। इतने सारे वेद हैं, वेदों से महाभारत ये सब जो लिखा है, कोई कौन लिखेगा बताना। उस टाइम पे पेन भी नहीं था, ऊपर उस पे लिख रहे हैं कि उससे पत्तों पे लिख रहे हैं, पत्तों पे लिख रहे हैं, मतलब क्या उन्हें क्या मतलब, अपने आप जिंदगी काटते ना आराम से, क्यों लिख रहे हैं, बेवकूफ बनाने के लिए। भैया उनके अंदर लीला स्फुरित हो रही थी सारी, भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो लिख रहे थे कि आगे कलयुग वाले आएंगे तो उनके लिए है, हमारे लिए एक्चुअली। तो कहते हैं ना ये तो ऐसे ही लिख दिया किसी ने, हाँ आप लिख दो ना, लेकिन तो आप देखते कौन पढ़ता है, कौन खरीदता है तुम्हारी। तो वही बात है, ठीक है। तो इस जगत में जो कुछ भी है लोग सोचते हैं हमारे भोग के लिए है, लेकिन भक्त जानता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो भगवान से आया है। तो इसलिए वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, और सेवा लगाने मतलब जब सेवा में लगाता है तो उसे झिझकता नहीं, ना हिचकिचाता, ना झिझकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये आई तो कृष्ण से ही है ना, कृष्ण के लिए ये झिझकेगा क्यों, अपना हो तो झिझकेंगे ना। मान लो कि अपनी चीज हो, किसी को देने में डर लगे या झिझक हो गया नहीं दे, लेकिन जब पता है कि ये कृष्ण से ही आई है, झिझकता नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होती देने में। लेकिन जो जो लेकिन जो भौतिक लोग हैं, जो भौतिक लोग हैं वो झिझकते देने में, है ना। अरे मैंने अपनी हार्ड मनी ऐसे कमाई है, कैसे दे दो भगवान को। अरे तुम पहले दोगे तब तुम्हें लाभ मिलेगा ना, पहले देना सीखो, तो पहले त्याग करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देंगे तो फिर रिजल्ट आता है अच्छा। कहते हैं जैसे मान लो कितने बज रहे हैं अभी, 8:12 हो रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं 5 करोड़ पैसे रुपए देता हूँ, 8:10 का टाइम पीछे ला के दिखा दो, किसी में भी हिम्मत हो तो ला के दिखा दो। 8-10 भी 2 मिनट पीछे जा सकते हो, 2 मिनट पीछे, तो एक जो एक एक सेकंड निकलती जा रही है वो 1 सेकंड पीछे जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है, समय का। तो उस समय का मैं अपयोग नहीं करना, मतलब उस समय को हमें भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि समय ही है ना। धन तो तुम चलो 1000 चलेगा फिर कमा लोगे, लेकिन जो समय निकला है वो कभी नहीं वापस ला सकते। और समय ही तो निकला जा रहा है धीरे धीरे, चक टक टक। जो सेकंड है ना, ध्यान से सुनो, वो काल तुम्हारी ना एज काट रही है, मृत्यु पास में ला रही है, वो टिक 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 टिक, और वो चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी, वो कभी रुक नहीं सकती। और वो कह रहे हैं सेल निकाल दूंगा ना, तो रुक जाएगी, घड़ी का सेल निकाल दूंगा ना तो रुक जाएगी, तभी रुकेगी। इस तरीके से आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो हम बता रहे हैं ना, मुझे ही जानो। इन दोनों मतलब कौन सी दोनों, किसको समझ में आया, पिछला क्या परा अपरा, ऐसे बताओ ना, पिछला ये कौन सा पिछला, कौन सा ये दो, हाँ तो अपरा परा नाम से बताओ ना, है ना। अब मान लो कोई यूट्यूब पे सुन रहा हो कि कौन सी दो, वही पिछला से पिछला, पिछला से पिछला कौन सा पिछला, पराशक्ति अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, अपरा मतलब भौतिक शक्ति, इन दोनों को बात। ये दोनों कहाँ से आए, स्रोत क्या है, भगवान से। और जब प्रलय होगी तब कहाँ चले जाएंगे, भगवान के समाज जाएंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आया यहाँ पे, इन चीजें आई हैं, भगवान की सेवा में लगाता है। और जो बुद्धिमान नहीं होता वो अपने लिए करता है, और जो कि पता है कि एकदम बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, फिर कुछ काम ना आने वाला। फिर अभी लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता ये वो, अभी कुछ भी कर लो, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, फिर क्या कर रहे हो, कर पाओगे। आप कोई बोलोगे रोक ले अपना बुढ़ापा, रोक ले, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तब फिर याद कहेंगे अरे पूरा समय गवा दिया हमने, पूरी जिंदगी खराब कर दी। और भगवान ऐसे लोगों को भिखारी बनाते हैं, होते ना भिखारी, लंगड़े लूड़े क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस जीवन का दुरुपयोग किया। भगवान ने दिया था ये जन्म, मतलब ये शरीर दिया था मनुष्य रूपी कि तुम मेरी सेवा करना चाहते, लेकिन हमने वेस्ट किया ना। तो वेस्ट का क्या है कि तुमने वेस्ट किया ना, तो भिखारी बनोगे, नरक भोगोगे, नरक का भिखारी बनोगे। और हम क्या सोचते हैं अरे भिखारी है ना, लेकिन ये नहीं सोचते उसने पिछले जन्म में होगा सही बना हुआ, उसने दुरुपयोग किया होगा अपने पूरे ह्यूमन लाइफ का। तो इसलिए हमें उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, ठीक है। और जो जैनुअन है कोई तो उसे कुछ मनी दे सकते हैं, नहीं तो प्रसाद वगैरह दे सकते हैं। कुछ लोग ढोंगी होते हैं ना, पता चल लेके क्वार्टर पे तो सब
तो यहाँ बता रहे हैं कि सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। क्या ना, कड़ में भगवान होते हैं वो ठीक है, पर सब में भगवान नहीं है। सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। ऐसा नहीं हम भगवान हो गए ना, कूलर भगवान हो गए, नहीं, ये ठीक है। तो तटस्था शक्ति का क्या मतलब है? ये एक क्वेश्चन पूछा था, तटस्था शक्ति कौन बताया? तटस्था शक्ति कौन सा तट? भगवान की और एक माया की ओर। मतलब वो चुनाव कर सकता है, माया की शरण में भी जा सकता है, भगवान शरण में जा सकता है। तो हम तटस्था शक्ति हैं, हम कहीं भी अपना चुनाव कर सकते हैं। ये हमारा चुनाव है क्योंकि हम इंडिविजुअल आत्मा है। कभी भी इस बहकावे मत रहना कि घर का ये मना कर रहा है या घर के लोग मना कर, रिश्तेदार मना कर रहा है। भैया रिश्तेदार नहीं आ रहे बाद में, जब मृत्यु आएगी ना तो रिश्तेदार नहीं आ रहे हम बचा लेंगे आपको, हम बचाएंगे कृष्ण ही। इसलिए चुपके से कैसे भी करो, भक्ति करते रहो, कुछ ना कुछ तो भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो फिर भारत भूमि में जन्म लेके फायदा क्या है? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना बधिया, तो जाने सुनिया विष खाई, तो तुम विष खा नहीं रहे, जानबूझ के खा रहे हो, यहाँ भी खा रहे हो, क्योंकि मनुष्य जन्म में वो भारत में। चलो कहीं अमेरिका में मिल जाता तो चलो बात अलग थी, चलो वहाँ पे है ही कल्चर ही ऐसा। भारत में तो लोग वैसे भी कुछ ना कुछ लोग किसी ना किसी को तो मानते हैं, मतलब कोई देवी देवता को, कोई किसी को, तो थोड़ा बहुत मतलब धार्मिक उसको विश्वास कर लेते हैं। और उसमें भी अगर भगवान को नहीं माने तो फिर दिक्कत। तो क्या एक व्यक्ति से ये पूरा जगत आ सकता है? अगर कोई इस पे क्वेश्चन करे, भगवान एक व्यक्ति मतलब इससे पूरा जगत कैसे आ गया? इतनी शक्ति है क्या भगवान में? जैसे यहीं पे देख लो, अभी प्रधानमंत्री अगर चाहे तो पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है ना, पूरे देश को मास्क करवा दिए ना, नोट बदल दिए ना, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? जब यहाँ का जीव कर सकता है साधारण, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान की बात ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान है, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा की प्रतिफल है। तो यहाँ पे थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी तो समझ में आ गया। ये जितनी वस्तुएं हैं वो पदार्थ तथा आत्मा की प्रतिफल है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जैसे कि ये लकड़ी है, ये बढ़ क्यों नहीं रही? तो जितनी भी चीजें आत्मा के प्रतिफल है कि नहीं? नींबू क्यों बढ़ता है? आत्मा होती है उसमें, और आत्मा ना हो तो नींबू बढ़ेगा? आत्मा अभी इसके बारे में बताऊंगा, साफ कर रहे हैं। तो अब समझ गए ना क्या कह रहे हैं? विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा की प्रतिफल है। मतलब जो पदार्थ ना आत्मा प्रतिफल है ना, मतलब कोई भी चीज है जब उसमें आत्मा है तभी तो वो प्रतिफल हो रही है ना, बढ़ रही है ना। पेड़ है, पेड़ में आत्मा है ना, तो बढ़ रहा है। अगर आत्मा ना हो तो बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी। तो आत्मा की प्रतिफल है जितने पदार्थ, मतलब पदार्थ खाने पीने वाले जो भी हैं वो बढ़ कैसे रहे? वो आत्मा प्रेजेंट है इसमें इसलिए बढ़ रहा है। आत्मा अगर निकल जाए तो नहीं बढ़ेगा। हमारा शरीर देख लो, आत्मा है तो शरीर बढ़ रहा है ना, नहीं आत्मा होगी तो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे पदार्थ ले लो कोई भी, उनमें कोई जीवित चीज, जैसे कूलर है, कूलर तो नहीं बढ़ रहा जैसा है वैसे ही दिख रहा है क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है ना। तो जिन चीजों में आत्मा होती है वो चीज फिर बढ़ती है, तो पदार्थ उससे फिर बढ़ते हैं। बाद में पदार्थ बन जाता है, नींबू सूख गया वो हो गया, किसी और चीज में पेस्ट बना दिया, तब तो वो जड़ वस्तु होगी ना। लेकिन बड़ी क्यों थी? पदार्थ आया कैसे? आत्मा थी तब आके वो बन पाई ना वहां पे आके। तो ये चीज यहाँ पे गोपाल जी बता रहे। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। समझा क्या? पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब नींबू कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है नींबू को। नींबू हो, टमाटर हो, गेहूं, कोई भी चीज हो, एक्सरसाइज जो बढ़ रही है, फल पेड़ पौधे सब चीजें की बात करते हैं। तो पदार्थ की सृष्टि का कारण आत्मा है और पदार्थ के पीछे सचेत व्यक्ति है। और पदार्थ के पीछे कौन है? सचेत व्यक्ति है ना। जो भी पदार्थ है उसके पीछे सचेत व्यक्ति है, तो वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें मैं कहाँ पे था? किया जाता है, मतलब आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि नींबू का पेड़ में अगर आत्मा होती है तभी नींबू उत्पन्न होता है। उत्पन्न मतलब बढ़ता है, फूलता है, उत्पन्न होता है। और रस आता है उसमें। रस कैसे आता है? आत्मा है तो ही रस आ रहा है, आत्मा ना होगी तो रस भी नहीं आएगा उसमें। और आत्मा ना हो तो नहीं आएगा। जैसे पदार्थ की सृष्टि का कारण आत्मा है और पदार्थ की भी सृष्टि व्यक्ति है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो अरे मांस खाना गलत है तो मांस क्यों खा रहे हैं? अगर वो तुमसे ये क्वेश्चन करते हैं, तुम भी तो पेड़ पौधे खा रहे हो ना, फिर उसमें भी तो आत्मा होती है, तुम भी तो पाप कर रहे हो। क्यों? सब में अन्न में आत्मा होती है ना, सब में आत्मा होती है। जो चीज बढ़ रही है ना आत्मा होती है। अब बताओ इसमें क्या फिर क्या जवाब दें?
श्लोक बताया ना ये उसमें मतलब हाँ, एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। श्लोक बताया है, जीव जीवस्य जीवनम, भागवतम में आता है। तो देखो, सबसे पहले हमें चीज समझनी चाहिए, जितनी उच्चतर योनि की चीज अगर मारोगे उतना ज्यादा पाप लगेगा। ये निम्नतर योनि में आती है ना, बिल्कुल पेड़ पौधे फल फ्रूट निम्नतर योनि आती है। इनको तोड़ोगे तो कष्ट नहीं होता है ज्यादा। मान लो कि तुम आम है, आम को तोड़ा तो क्या पेड़ मर गया? पेड़ मरा? सिर्फ उतना इंडिविजुअल आम ही तो बस आया ना, उसको खा लिया हम, ठीक है, जो भी है, तो उसे कम दर्द होता है। लेकिन अगर किसी को बकरे को काट रहे हैं तो ये लोग मांस खा रहे हैं ना, मांस में तो वो उच्चतर योनि आ गई ना। उच्चतर योनि में क्यों ज्यादा कष्ट होता है, उनको ज्यादा पाप लगता है। लेकिन जो निम्न योनि है, मतलब यहाँ पे निम्न योनि, उनमें इतना नहीं लगता। जैसे कि गेहूं, गेहूं में पाप बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि गेहूं सूख चुका होता है ऑलरेडी, खत्म हो चुका होता है, उसके बाद कटता है। धान भी, मतलब चावल भी ऐसे ही है। लेकिन भगवान ने 3:13 में क्या कहा है? जो भी खाता है, मतलब जो भी तुम खाते हो अपने लिए पकाते हो, पाप खाते हो। तो पाप क्यों बोल रहे हो भगवान? क्योंकि उसमें आत्मा होती है ना, और तुम खा रहे हो तो पाप हो रहा है ना। और क्योंकि मान लो माइनर, मतलब हम भी पाप ग्रहण कर रहे हैं पर माइनर है, लेकिन वो लोग उच्चतर कर रहे हैं ज्यादा, मांस खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, नींबू तोड़ गया तो पेड़ थोड़ी मर गया, पेड़ नहीं मर रहा ना। तो मतलब पेड़ तो जिंदा है ना। लेकिन वो तो उन्होंने बकरा ही मार दिया, तो बकरा मार दिया तो पूरा ही खत्म हो गया ना बकरा, ये समझे ना। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, पहला तो हम भोग लगाते हैं, तो जो भी उसमें पाप है थोड़ा बहुत जो रह गया है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, पाप दूर जाता है। और दूसरा, जो भागवत में बोला गया, जीव जीवस्य जीवनम, इस दुनिया में तुम हिंसा को शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि जीव ही जीव का आहार है। ये सृष्टि है पहले से, एक दूसरे जीव एक दूसरे का आहार है। जैसे कि मछलियां, ये मछलियों को खाते हैं ना, छोटी मछली मछली खाती है तो वो उनका आहार है, ठीक है। अब जैसे चूहे को कौन खाता है? बिल्ली खाती है। बिल्ली को कौन खाता है? कुत्ता खाता है। तो एक दूसरे के आहार है ये तरीके से। तो हम हिंसा को शून्य नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम वो चीज ग्रहण करते हैं जो वेदों में, जो शास्त्र में बताई गई है, मतलब जो भगवान ने अलॉट कर रखी है कि मनुष्य लोग तुम ये खाओ। जैसे कि शेर के लिए मांस बनाया भगवान ने, है शास्त्र में, को मांस ही खाएगा। उसे तुम बिरयानी दोगे, मतलब तुम उसे पनीर दोगे, ये दोगे तो नहीं खाएगा वो, ठीक है, वही खाएगा। जैसे कि बकरी, वो पत्ते वत्ते खाएगी खाली, ठीक है, वो मांस वास नहीं खाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए क्या अलोटेट किया गया, भगवान ने क्या अलाउ किया है हमारे लिए? अलाउ किया फल फ्रूट सब्जियां ये करी गई हैं। तो हम इनको खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने बोला है खाने के लिए। हाँ, भोग लगा के नहीं खाओ तो लगेगा, क्योंकि उनमें भी आत्मा होती है, तो इसलिए भोग लगाना बहुत जरूरी है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जीव जीव भगवान को जब भोग लगाते हैं तब वो पाप लेके प्रेम प्रसाद के रूप में देते हैं, यस करेक्ट। क्योंकि हमने भोग लगा दिया ना, तो भगवान उसको कर देते हैं, और मतलब पाप उसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना। जब भगवान को प्यूरिफाई हो जाता है, जैसे पानी हम उसमें डालते हैं ना, तो वो क्या, और मशीन होती है, कौन सी मशीन होती है, तो फिल्टर हो जाता है पानी उसमें से। इसी तरीके से भगवान फिल्टर कर देते हैं, मतलब एकदम स्वच्छ कर देते हैं, आप तुम पा सकते हो प्रसाद के रूप में, रिटर्न हमारे पास आ जाता है इस तरीके से। लेकिन हम भोग नहीं लगाएंगे तो सच में ही पाप खा रहे हैं, ठीक है। और चावल गेहूं बता दिया मैंने, ठीक है। जब हम उच्चतर योनि को मारते हैं तो अधिक पाप लगता है, ये बता दिया। फल सब्जी, तो इसीलिए कि हमें फल सब्जी तोड़ने में दर्द नहीं होता है इनको। फल को अगर सब्जी, जैसे तुरैया है, तोड़ ली, तुरैया को दर्द ज्यादा नहीं हो रहा, माइनर होता है, बिल्कुल माइनर, टूटी ना उसी टाइम पे थोड़ा हुआ होगा माइनर, तो इसलिए ज्यादा उसमें पाप नहीं होता, और वो जिंदा भी रहती है, वहां पे दूसरी भी आ जाएगी ऐसे, तो वो जिंदा भी रहती है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। और क्या फल सब्जी अन्य से कोई बीमारी फैली है? मांस से फैल जाती है, स्वाइन फ्लू वगैरह क्या क्या आया था। लेकिन अब सुनो ना, गेहूं से बीमारी फैल गई, हो गेहूं बंद करो खाना चावल से, तो इसलिए भगवान ने ये अलर्ट करे हैं, तो इनको हमें इन्हीं को ग्रहण करना। ओके। और कह रहे हैं, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा, उत्पत्ति नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक पदार्थ मिला के हम आत्मा का निर्माण कर लेंगे। कुछ लोग है ना, बस हम यहाँ से ये केमिकल उठा लेंगे, यहाँ से हम आत्मा का निर्माण कर देंगे, मतलब मनुष्य बना देंगे। तो ये हम मना कर रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अनादि है, शाश्वत है ना, पहले तो वो मरती नहीं है, कुछ नहीं होता उसका, तो तुम बनाओगे कहाँ से, ठीक है, शाश्वत है। अब तो यह भौतिक जगत, अब तो यह भौतिक जगत आत्म शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है, ठीक है? प्रकट होता मतलब ये बहुत अच्छा है, प्रकट होता है। जैसे कि आध्यात्मिक शक्ति से कैसे प्रकट होता है, देखो कैसे प्रकट होता है।
दूसरे स्कंद में बताते हैं कि जब सृष्टि हो गई थी, सृष्टि सब कर दी थी ब्रह्मा ने, मतलब जो ब्रह्मा आए थे तो उन्होंने सब सारा कुछ कर दिया था, निर्माण कर दिया था, लेकिन सब मृत थे, मतलब चल फिर नहीं रहे थे, मतलब शांत, मतलब बिल्कुल रुके हुए थे। चलेंगे कैसे? मान लो कि खिलौना बनाया और सेल ना लगाए, उसमें सेल ना लगाए खिलौने में, सेल चलेगा? खिलौना नहीं चलेगा, तो वो ढांचा होगा एक तरीके से, तो बंद तो गया था सब। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ कमी है, कुछ कमी दिख रही है इसमें, कुछ चल रहे फिर नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, कैसे आनंद आएगा? तो फिर उसमें कौन प्रवेश करता है? क्षीरो दक्षाई विष्णु करते हैं अपनी समस्त शक्ति के साथ हर एक के हृदय में, तब ये क्रियान्वित होता है, तब ये जगत चलता है, तब चलता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है, क्षीरो दक्षाई विष्णु के उससे प्रकट होता है। इसमें बता रहे हैं, देखो भगवान परमात्मा के रूप में इस जगत में अपनी शक्ति के साथ तब मतलब इसमें जाते हैं, तब ये क्रियावंत होती है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो देखता है कि इसमें माया शक्ति यानी भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों मिश्रित हैं, मतलब स्पिरिचुअल है दोनों, मतलब दोनों मिक्स हैं। वो देखता है, जानता है, और इसके पीछे करने वाला कौन है, मतलब सचेत व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण, उनको भी जानता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो देखता है इस संसार में एक्चुअली ये कैसे चल रहा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब मिक्स चल रहा है ना, तो वो जानता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो जानते हैं बस हमारे खाने के लिए आ गया है, ऐसे ही आ गया है ना। मान लो गेहूं क्यों आया? भगवान ने जब मनुष्य शरीर बनाया तो भगवान ने देखा नहीं क्या खाएगा, तो उसके लिए अन्न भी चाहिए ना, तो सब चीज सब फिक्स है ना, सब कुछ बना है ना सबके लिए। शेर के लिए ये बना है, मतलब कितने भी 84 लाख योनि जीव है, सबके लिए खाना बना है। छुप के लिए ये बना है, छुप के लिए मक्खी खाती क्या खाती? कीड़े कॉकरोच सब खा जाती ना, तो सबके लिए बना है। कॉकरोच भी कुछ खाते होंगे, कुछ छोटी जीव भी कुछ खाते होंगे, तो भगवान ने सब सेट कर रखा है एकदम। तो एक तरीके से ये लगता है पहले से सेट है एकदम सब कुछ, मतलब भगवान ने इस तरीके से डिजाइन किया है, बनाया है कि सब कुछ सेट है और फिर वो चलता रहता है। तो भगवान ही विधान नहीं डालते अपनी सृष्टि में, जो है वो है, जो रूल बना दिए उन्होंने वो रूल के हिसाब से वो भी फॉलो करते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद जी के कोटेशन थे कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान की नित्य लीला चलती रहती है, गोलोक बिहारी की, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें बताने के लिए ब्रह्मा के एक दिन में वो यहाँ की भी बताते थे, मैं लीला कैसे करता हूँ, आते हैं ना ब्रह्मा के एक दिन में श्री कृष्ण आते हैं, लीलाएं करते हैं ना, सब ज्यादा लीला कृष्ण ने करी है ना, छोटे सी बचपन सी लोग लीला है, पूतना को मारा, इसको मारा, एक के बाद एक, जब तक चले नहीं गए तब तक लीलाएं ही करते रहे, है ना। उसी में शास्त्र भी सुना दिया भगवत गीता का, सब कुछ कर दिया भगवान ने। तो क्यों? कि ताकि ये देख लो हम ऐसे करते हैं, बाकी वहां तो नित्य चल रही है, वहां पूतना मर रही है, ठीक है, कृष्ण जन्म ले रहे हैं, यशोदा है, वहां सब कुछ चल रहा है। और अगर हमारी चेतना जब हमने शरीर त्यागा उस टाइम पे अगर हम ये दिव्य लीला स्फुरित हो गई तो हम भी उन लीला में प्रवेश कर लेंगे, उन लीलाओं में हमारा जन्म हो जाएगा, उन लीलाओं जन्म हो जाएगा, फिर हम लीला करेंगे, तो वहीं रहेंगे। तो समझो फिर, ठीक है। और कहाँ पे? हाँ ठीक है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है, ठीक है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। विराट ब्रह्मांड मतलब, विराट ब्रह्मांड मतलब परमात्मा, और इसमें लघु है, आगे होगा, हाँ, ब्रह्मांड प्रकट होता है, ठीक है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद, प्रसाद मतलब महल, गगनचुंबी महल मतलब बड़ा, प्रसाद मतलब महल, या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। तो लघु को मतलब हम जीवात्मा को बोला जा रहा है, और विराट मतलब परम, परम परमात्मा, परमात्मा मतलब परम आत्मा, ये आत्मा हो गई, एक परम आत्मा हो गई। परमात्मा मतलब भगवान के लिए बोला जा रहा है, और लघु मतलब हमारे लिए बोला जा रहा है। और इसमें एक पॉइंट बता रहे थे, ये बता दिया ना। तो इसमें एक वो कोट किया है प्रभुपाद जी ने, एक श्लोक, दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। दोनों आत्मा कारण है मतलब भगवान भी तो रहते हैं ना शरीर में, हर एक रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, हमेशा रहते हैं, चाहे कहीं भी जाए, नरक में जाएगा वहां भी आप परमात्मा होंगे। ये परमात्मा को लेना देना नहीं है तुमसे, तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, तुम देखो उन्हें कोई दर्द नहीं होता, वो
कौन से फॉर्म में रहते हैं, जैसे वैकुंठ में रहते हैं ना, क्षीर सागर में जैसे रहते हैं, वो वैसे ही उसमें रहते हैं वैकुंठ में, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। हनुमंता तुमने जो इच्छा करी, अच्छा ये इच्छा करी है, ये है, बस क्रियान्वित करते रहते हैं उन्हें। उसी तुम सुअर के योनि में जाओगे तो हम वहां भी चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने दिव्य अवस्था में रहते हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण है, इसकी पुष्टि कठोपनिषद में भी हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधातु कामानाम, ये पूरा श्लोक है। नित्यो नित्यानाम मतलब भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम। चेतना चेतना नाम मतलब दोनों चेतना से युक्त हैं, भगवान में, भगवान भी चेतना से युक्त हैं, हम भी चेतना, भगवान सचेतन, हम भी सचेतन, मतलब भगवान चेतना से युक्त, हम भी चेतना। जीव नित्य और चेतना भी, जीव नित्य है और चेतना भी नित्य है हमारी, ये दोनों वही है। फिर कह रहे हैं चेतना चेतना नाम, और बता रहे हैं इसमें कि भगवान एक हैं और जीव बहुत सारे हैं, और भगवान जो बहुत सारे जीव हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। भगवान एक है पर जीव बहुत है, मतलब डिफरेंस क्या है, नित्य दोनों हैं, दोनों चेतना युक्त हैं, लेकिन भगवान एक है, एको बहुनाम और एको बहुनाम और यो विदधातु कामानाम। भगवान एक है, जीव बहुत सारे हैं, और भगवान क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं सबकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट समझो, सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। अगर किसी ने इच्छा करी मुझे ना आइसक्रीम खानी, तो भगवान पूरी करेंगे उसको, देखेंगे तुम्हारा कर्म है कि नहीं, बैलेंस में पैसा है रुपड़ा है कि नहीं, ठीक है। अगर किसी ने इच्छा करी मैं भगवद गीता पढ़ूंगा समझूंगा, तो भगवान उसकी समझावट देंगे। कह रहे हैं ना, जो जीव इच्छा करे भगवान उसकी पूरी करते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर करेंगे ना, स्पिरिचुअल, तो भगवान उसको पूरा करेंगे। अगर हम भौतिक डिजायर करेंगे तो भगवान भौतिक डिजायर पूरी करेंगे। तो हम खुद पे डिपेंड कर लो कि मैं कौन सी डिजायर पूरी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा मत समझना कि हम भक्ति कर रहे हैं तो यार पैसा कहाँ से कमाएंगे, ये सब कहाँ से आएगा, ये सब नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो छाया मुक्त मिलती है अपने आप, उसी तरह अगर हम स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं तो भोग मतलब जो भी तुम्हारे मतलब होगा, मिलना होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा, मतलब भोग भी आएंगे और पैसा भी आएगा, धन भी आएगा जीवन में। ऐसा नहीं कि भक्ति करने से धन नहीं आएगा। देखा ना भक्ति कितने पैसे वाले होते हैं, जैसे फोर्ड का मालिक। और बता रहे हैं थोड़ा और, इच्छा मतलब ये वस्तु चाहिए तो भगवान लाके देते हैं, मतलब इच्छा मतलब ये वस्तु चाहिए तो भगवान लाके देते हैं। और अगर मैं सोना चाहता हूँ तो ये भगवान इच्छा पूरी करते हैं। क्या सोने से पहले नहीं सोचते हम, सोना यार मुझे सोना है, बोलते हैं ना इच्छा करी ना, ये पूरी कौन करता है? सो जाएंगे क्या? अच्छा मतलब मैं सोचेंगे आज 4 बजे निकलेंगे, 4:30 बजे, तो हम 4 बजे ऑर्डर मैटर ही नहीं करते। अच्छा, तो हम जैसे इच्छा करते हैं पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से हमें सोने की इच्छा ना करके भगवत गीता समझने की इच्छा करनी चाहिए, तो समझावट भगवान देते रहेंगे और हमें समझना आता है। तो ऐसे ही गीता समझना चाहता हूँ तो भगवान समझा देंगे। हम भगवान पे ही पूरी तरह आश्रित है कि नहीं है, हृदय में भगवान है, इच्छा वही पूरी कर रहे हैं, ठीक है, बस मतलब इच्छाओं को पूरा वही कर रहे हैं, सारी शक्ति भगवान की, तो पूरे पूरे भगवान पे ही आश्रित है। और फिर भी कह रहे भगवान है ही नहीं, कहते ना लोग भगवान है ही नहीं, भगवान तो हम ही है, हम ही तो भगवान है। देखो हम अपने घर का पालन कर रहे हैं, हाँ तुम भगवान हो, राइटिंग में ठीक है कि भगवान हो, पर कितने भगवान हो, मतलब कौन परम भगवान तो नहीं हो ना। भगवान मतलब कि अपने घर के हो, दूसरे घर के नियंता हो तुम नहीं ना, भगवान सबके नियंता है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ है भगवान, हम सब क्षेत्र है, मतलब भगवान क्षेत्र मतलब सबके क्षेत्र के जानते हैं, सबके क्षेत्र को जानते हैं। तो भगवान ही सभी जीवों को पालन कर रहे हैं। और अगर भगवान हवा हटा दे तो, अरे हवा बहुत दे दी ना, थोड़ा हटा देते हैं 5 मिनट के लिए, तो क्या होगा जीव का, सब खत्म। 5 मिनट हवा हटा दे तो क्या होगा, 5 मिनट भी सांस लो मिलेगा, सांस लो। और देवताओं के भी आश्रय कृष्ण ही हैं। देवता लोग भी तो खत्म हो जाते हैं ना, आश्रम जो स्वर्ग लोग वगैरह ये भी सब नाश हो जाता है, तो इसके भी आश्रय कौन है, कहाँ आश्रय लेते हैं, ये भगवान। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल भौतिक दोनों के आश्रय कृष्ण ही हैं, और प्रलय के बाद कृष्ण में ही सब समा जाते हैं, और जब सृष्टि होती है तो भगवान सब उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक से समझना सारा कुछ भगवान से ही आया है, और प्रलय के बाद भगवान में ही वापिस चला जाता है, ठीक है। हरे कृष्ण।
ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।